दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बेहद परेशान हो जाएंगे। दोस्तों एक महिला जिसका नाम फूलन देवी होता है। फूलन देवी का एक लड़का था जिसका नाम दोस्तों गोलू पड़ता है। गोलू की उम्र यही 6 से 7 साल हो रही थी। यहाँ पर फूलन देवी दोस्तों प्रतिदिन दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी किया करती थी। फूलन देवी का पति नहीं था, वो कुछ दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब यहाँ पर दोस्तों गोलू को तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर फूलन देवी जो थी वो गांव के ही कुछ मेडिकल से जा कर के दवाइयाँ लाती है और इस गोलू को खिलाती है। लेकिन दोस्तों 2 से 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। ये गोलू का तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तबीयत और भी दोस्तों बिगड़ते ही जाता है। उसके बाद फूलन देवी अपने मन में सोचती है और कुछ अपने आस पड़ोस के सहेलियों से पूछती है कि आखिर मैं क्या करूं। सभी सहेलियां कहती है कि देखो तुम इसे लेकर के शहर चली जाओ और अच्छे डॉक्टर से दिखाओ और इसे अच्छे से इलाज कराओ, वरना ये जो लड़का है आने वाले समय में इसकी जान भी जा सकती है। अब दोस्तों फूलन देवी जो है अपने पड़ोसियों से कहती है, देखिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगर आप लोग पैसे दे दीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों का जो पैसा है मजदूरी करके और दे दूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई सहेलियाँ इसकी साथ नहीं देती है। नहीं देने की वजह से दोस्तों फूलन देवी परेशान हो जाती है और एक अपना जो कंगन था, शादी में जो कंगन उसे मिला था, उस कंगन को लेकर के एक सुनार की दुकान पर चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों जो कंगन होता है उसे वो महज 15,000 रुपये में बेच देती है। बेचकर इस गोलू को लेकर के वो हॉस्पिटल चली जाती है शहर। जिस हॉस्पिटल में जाती है उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है चंद्रभूषण शर्मा होता है। जैसे ही अपने लड़के को चंद्रभूषण शर्मा के केबिन में लेकर जाती है और इसे दिखाती है तो चंद्रभूषण जैसे उस लड़के को चेकअप करता है और कुछ जांच करता है, जिसके बाद वो रिपोर्ट जो आता है उसके बाद चंद्रभूषण शर्मा कहता है कि देखिए आपके लड़के का जो हालत है बेहद ख़राब है, आप इतने दिन से क्या कर रही थी। फूलन देवी कहती है कि डॉक्टर साहब मैं पहले तो अपने गाँव के कुछ मेडिकलों से दवा चला रही थी, लेकिन दोस्तों डॉक्टर भूषण शर्मा जो होता है इस महिला फूलन देवी से कहता है कि देखिए आप थोड़े देर के लिए बाहर चली जाइए, मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन अपना केबिन में बुलाऊंगा। अब उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फूलन देवी होती है वो बाहर जाकर बैठ जाती है। 30 मिनट के बाद जो डॉक्टर होता है वो अपने पर्सनल केबिन में बुलाता है। बुलाने के बाद फूलन देवी से कहता है कि देखिए आपका लड़के का जो हालत है बेहद ख़राब हो चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर था अब इस फूलन देवी से कुछ रुपए ऐंठने के फिराक में लग जाता है। और जो डॉक्टर था चंद्रभूषण शर्मा वो थोड़ी सी लंगोट की ढीला भी होता है। फूलन देवी दोस्तों देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए चंद्रभूषण अब जो अपनी चाल था वो फेंकने के लिए यहाँ पर काम रेडी करने लगता है। अब चंद्रभूषण शर्मा जो होता है कहता है फूलन देवी से कि देखिए इस लड़के को इलाज करने में 50 से 60 हज़ार रुपये की खर्च आ सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों फूलन देवी कहती है कि डॉक्टर साहब हमारे पास महज 15,000 रुपये हैं, अगर 15,000 रुपये से काम आप कर देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन दोस्तों डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा जो है वो कहता है कि देखिए जो भी दवाएं हैं, जो भी इंजेक्शन है, सारी महंगे महंगे लगेंगे, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप मेरी बात अगर मानना चाहती हैं तो कहिए, आपका काम जो है मैं ऐसे ही मुफ्त में कर दूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ थोड़ी सी समय देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर फूलन देवी जो होती है इस डॉक्टर के इशारों को और इसे जो बात कह रहा था उसे साफ साफ समझ जाती है। उसके बाद फूलन देवी अपने लड़के गोलू को जान बचाने के लिए इस किसी भी हद तक जा सकती थी। अब फूलन देवी कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब पहले हमारे लड़के को अच्छे कर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों चंद्रभूषण शर्मा कहता है कि नहीं, पहले हमारा आप काम कर दीजिए। उसके बाद चंद्रभूषण शर्मा कहता है कि हमारे दूसरे फ्लोर पर हमारा पर्सनल रूम है, आप वहाँ पर चलिए, लड़के को यहीं बेड पर बैठा दीजिए, जब तक हमारे जो नर्स हैं, स्टाफ हैं, इस बच्चे को देखभाल करेंगे और इसका इलाज करेंगे। अब दोस्तों फूलन देवी जो होती है कहे हुए बात के अनुसार अपने लड़के को उसी हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा देती है और कुछ स्टाफ जो नर्स होते हैं उस लड़के को इलाज करने लगते हैं और फूलन देवी उस फ्लोर के दूसरे मंजिला पर चली जाती है। कुछ देर के बाद चंद्रभूषण शर्मा भी वहां पर पहुंचता है और अपने रूम में इस औरत फूलन देवी को ले लेता है। उसके बाद फूलन देवी जो होती है दोस्तों वहां पर कुछ ऐसा डॉक्टर के साथ करती है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप लोग भी बेहद परेशान और हैरान हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। चलिए आज की जो सच्ची घटना है उससे हम लोग बेहद ही बारीकी से समझने वाले हैं। दोस्तों आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक अवश्य सुनिएगा ताकि आप लोगों को दोस्तों इस कहानी से एक अच्छी सी सीख मिलने वाली है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आ रही है जंजीरपुर से आ रही है। दोस्तों जंजीरपुर एक गांव का नाम पड़ता है जंजीरपुर। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। जंजीरपुर गांव में रहने वाले एक परिवार जिनका नाम भोला साहू होता है।
भोला साहू के पिता जो थे बहुत बुजुर्ग थे, उनकी माँ बहुत दिन पहले जा चुकी थी। भोला साहू अपने पिता के साथ दोस्तों किसी किसी के पास मजदूरी का काम किया करते थे, उन्हीं के साथ ये भी मजदूरी किया करता था। लेकिन दोस्तों जो भोला साहू का पिताजी थे, वो इस भोला साहू के लिए एक अच्छी सी लड़की देखते हैं। लड़की देखने में बेहद गोरीली टाइप की होती है, जिसका नाम फूलन देवी होता है। देखने के बाद दोस्तों इस भोला साहू का शादी उस लड़की के साथ संपन्न हो जाता है। शादी संपन्न होने के 2 साल के बाद जो यहाँ भोला साहू का पिता होते हैं, इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों भोला साहू अकेला पड़ जाता है अपनी पत्नी के साथ में। भोला साहू का एक लत पकड़ा जाता है शराब पीने का। अब दोस्तों भोला साहू जब भी मजदूरी करने के लिए जाता था, तो अक्सर वो शराब पी करके ही अपने घर पर लौटता था। यहाँ पर फूलन देवी उस समय नए नए दुल्हन थी, इसलिए अपने पति से उतना मुंह नहीं लड़ा पाती थी, और भोला साहू का जो लत था वो छूटने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरीके से दोस्तों 3 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन फूलन देवी दोस्तों एक लड़के को जन्म देती है। उस लड़के का नाम गोलू रखा जाता है। समय बीत रहा होता है, दिन कट रहा होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भोला साहू था, इसकी जो आदतें थी, जो लत थी, वो कहीं पर सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। इस वजह से जो फूलन देवी थी वो अक्सर परेशान हो जाती थी। अब यहाँ पर दोस्तों जो भोला साहू था, वो एक दिन जब शाम के समय में अपने घर पर आता है पूरी तरीके से शराब पी करके, तो यहाँ पर दोस्तों जो फूलन देवी थी इस भोला साहू को डांटने लगती है और इससे झगड़ने लगती है। भोला साहू जो होता है अपनी पत्नी फूलन देवी को 1-2 चांटे जड़ देता है, जिसके बाद फूलन देवी जो होती है नाराज़ होकर के और अपने लड़के गोलू को लेकर के अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद दोस्तों फूलन देवी जो होती है अपने मायके में 3 महीने तक रहती है। लेकिन दोस्तों 3 महीने जैसे ही गुजरते हैं तो मायके के भी लोग जो होते हैं सवाल उठाने लगते हैं कि जो फूलन देवी है ये शायद ये 3 महीना हो गया लेकिन अभी तक अपने ससुराल नहीं गई। इस वजह से फूलन देवी जो होती है अपनी सारे शिकायतें जो होती है अपनी माँ से कहती है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो सारे शिकायतें थे या गिले थे, कुछ भी करने से तो कुछ होता नहीं है। फिर ये जो फूलन देवी होती है अपने ससुराल आ जाती है। आने के बाद दोस्तों जो भोला साहू होता है ये जो लड़का होता है और भी बिगड़ैल टाइप का हो चुका था। अब यहाँ पर भोला साहू क्या काम करता है कि अपने घर पर दोस्तों कुछ अपने दोस्तों को बुलाता था और घर पर चिकन लाता था, मछलियाँ लाता था और अपने पत्नी फूलन देवी से कहता था कि इसे अच्छी तरीके से पकाओ। अब यहाँ पर फूलन देवी जैसे ही अच्छी तरीके से मछली को पका देती थी या फिर भी जो चिकन था उसे भी पका देती थी, तो भोला साहू जो होता है अपने दोस्तों को फ़ोन करता और उधर से उसके जो दोस्त होते थे वो शराब की बोतलें लेकर के इस भोला साहू के घर पर आ जाते थे। अब फूलन देवी को इन सारे चीज़ों को देख करके बेहद ख़राब लग रहा था, क्योंकि दोस्तों भोला साहू जब अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था तो बेहद ज़्यादा शराब पीने के बाद भोला साहू जो होता है नशे में चला जाता था और सो जाता था। उसके बाद जो भोला साहू के दोस्त होते थे वो फूलन देवी के साथ छेड़छाड़ करने लगते थे। कभी कभी दोस्तों इस फूलन देवी के साथ वो लोग गलत काम भी कर दिया करते थे। इस वजह से फूलन देवी जो थी जब सुबह होता था तो अपने पति जो भोला साहू होते हैं उनका जब नशा ख़त्म होता था तो फूलन देवी तो ज़्यादा बात कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपने पति को ही डांटा करती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके पति जो भोला साहू थे उसे थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ता है। अब दोस्तों फूलन देवी जो थी हैरान और परेशान हो गई थी। घर में दोस्तों चावल होता था तो आटा नहीं, आटा होता था तो सब्जी नहीं, सब्जी होता था तो दाल नहीं। इस वजह से दोस्तों जो फूलन देवी थी अब वो अपना पैर निकाल करके गांव के ही कुछ लोगों के खेत में जाकर अपनी मजदूरी करती थी, और मजदूरी करने के बाद दोस्तों अपने शाम के समय में जब घर पर आती तो ये भोला साहू का लत कहीं छूटने वाला नहीं था। अचानक दोस्तों भोला साहू का एक दिन तबीयत खराब होता है और बारंबार उल्टियाँ करने लगता है। यहाँ पर दोस्तों फूलन देवी जो होती है शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल में जब लेकर जाती है, जैसे ही इस लड़के का भोला साहू का चेकअप और जांच होता है तो पता चलता है कि जो भोला साहू का किडनी और जो लीवर है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अगर इसका किडनी और लीवर का ट्रांसप्लांट करके और फिर से अगर सर्जरी करके काम किया जाए तो ये अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे खर्च आने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फूलन देवी उतने खर्च को पैसा अपना कहाँ से ला सकती। अब दोस्तों भोला साहू जो होता है 20 दिन तक उसी हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहता है और एक दिन भोला साहू की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो फूलन देवी भी दोस्तों बहुत परेशान हो जाती है। जैसे तैसे अपने पति का दाह संस्कार करती है। उसके बाद से उसके घर में कोई और नहीं तो सिर्फ उसका लड़का एक गोलू ही था, जो कि अपने माँ के लिए एक जो भी था या खुशियाँ था या जो भी था दोस्तों। अब यहाँ पर फूलन देवी अपने लिए जाती थी मजदूरी करने के लिए और जो लड़का था वो अपना घर पर ही रहता था।
लेकिन दोस्तों इस लड़के गोलू को अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करने की वजह से लड़का जो गोलू था वो दोस्तों प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाता था। यहाँ पर फूलन देवी उतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि फूलन देवी दोस्तों पड़ोस के घरों में अपने लड़के को रख देती थी और चली जाती थी मजदूरी करने के लिए। पड़ोस के लोग इस लड़के को उतना ध्यान नहीं देते थे। अब दोस्तों फूलन देवी जो थी एक दिन सुबह में अपना खाना बना रही थी, उसी समय उनका जो लड़का गोलू होता है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके शायद पेट दर्द कर रहा है, इसीलिए इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। क्योंकि दोस्तों छोटा जो लड़का होता है वो कह नहीं पाता कि हमें क्या हुआ है। अब फूलन देवी जो थी गांव के ही एक मेडिकल से दवा लाती है और अपने गोलू को खिलाती है। जब तक दवा का असर रहता था तब तक गोलू ठीक रहता था। जैसे ही दवा का असर खत्म होता था तो गोलू रोने लगता था। अभी इस वजह से दोस्तों फूलन देवी यहाँ पर बेहद परेशान हो चुकी थी। अब कुछ जो पड़ोस की महिलाएं थी या उसकी सहेली थी, वो लोग कहती थी कि देखो फूलन देवी, तुम अपने लड़के को लेकर शहर चली जाओ। शहर में जाकर के अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। अच्छा जो डॉक्टर होते हैं अच्छी तरीके से इसका जांच करेंगे, उसके बाद इसकी दवा चलाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाएगा। फूलन देवी अपने कुछ पड़ोसियों से कहती है कि देखिए हमें कुछ आप लोग पैसे की हेल्प कर दीजिए, मैं आप लोगों का पैसा जो है मजदूरी करके आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर दूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी सहेली या कोई भी पड़ोसन पैसा देने के लिए तैयार नहीं होती है। दोस्तों फूलन देवी अपना एक जो कंगन था उसे शादी में मिला हुआ था, उसी कंगन को जाती है और दुकान पर बेचती है। और बेचने के बाद दोस्तों अपने लड़का गोलू को लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जैसे ही जाती है तो दोस्तों हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनका नाम डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा पड़ता है। अब चंद्रभूषण शर्मा जो थे अपने केबिन में कुछ मरीजों को देख रहे थे। जैसे ही मरीजों को देखने के बाद काम खत्म हो जाता है तो डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा जो होते हैं इस फूलन देवी को बुलाते हैं। अब उस बच्चे को चेकअप किया जाता है, जांच किया जाता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर चंद्रभूषण शर्मा कहते हैं कि देखिए इस लड़के का पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फूलन देवी जो होती है अपने आँख से आंसू गिराने लगती है और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करने लगती है कि डॉक्टर साहब हमारे लड़के को आप ठीक कर दीजिए, हमारे पास 15,000 रुपये है, मैं आपको दे दूँगी, बाद में भी आपको पैसा मैं चुकता कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों चंद्रभूषण शर्मा जो होता है उसकी गलत निगाहें और जो आंखें थी वो इस महिला फूलन देवी के ऊपर टिकी हुई थी। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा जो होता है वो बिल्कुल ही लंगोट का ढीला होता है। कई बार वो अपने हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी महिलाओं के साथ में उल्टा काम कर चुका था। जो भी उसकी महिलाएं सुंदर देखने में लगती थी तो उसे अपने जाल में फंसाने का काम किया करता था। अब इस तरह से दोस्तों फूलन देवी का कोई रिक्वेस्ट ये जो चंद्रभूषण शर्मा है नहीं मानता है और फिर बाद में कहता है कि देखो हमारे साथ तुम्हें थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा, उसके बाद जो भी तुम्हारा काम है मैं उसे अच्छी तरीके से बिना पैसे का कर सकता हूँ। दोस्तों फूलन देवी अपने लड़के को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, क्योंकि दोस्तों वो महिला एक माँ थी। माँ एक बेटे का दर्द समझती है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही फूलन देवी हाँ कहती है तो चंद्रभूषण शर्मा कहता है कि देखो हमारे इस हॉस्पिटल के दूसरे मंजिल पर हमारा पर्सनल रूम है, तुम वहाँ पर चलो, मैं थोड़ी ही देर के बाद आता हूँ। अब दोस्तों फूलन देवी जो होती है अपने लड़के को एक बेड पर छोड़ देती है, जहाँ पर बहुत सारे मरीज जैसे कि मतलब कि जो कुछ स्टाफ होते हैं देखने वाले, कुछ नर्स होती है देखने वाले, तो वो लोग इस लड़के को देखने लगते हैं, इलाज करने लगते हैं। और फूलन देवी जो होती है उस कमरे के फ्लोर के ऊपर चली जाती है। डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा जो होता है वो भी थोड़ी देर बाद पहुंचता है और इस फूलन देवी को अपने कमरे के अंदर ले लेता है। लेने के बाद दोस्तों जो चंद्रभूषण शर्मा होता है अब फूलन देवी के साथ अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं थी उसे पूरा करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फूलन देवी जो थी वो इस डॉक्टर से बहुत ही रिक्वेस्ट करती थी कि सर ऐसा काम मत करिए। लेकिन दोस्तों चंद्रभूषण शर्मा जो होता है इस फूलन देवी के कोई भी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो अच्छी तरीके से जकड़ लेता है और जकड़ने के बाद दोस्तों अपनी प्रतिक्रियाएं स्टार्ट कर देता है। जैसे ही अपनी प्रतिक्रिया स्टार्ट करता है तो यहाँ पर फूलन देवी जो होती है कभी दोस्तों उछल कर बेड से नीचे चली जाती थी, तो कभी डॉक्टर जो था दोस्तों चंद्रभूषण शर्मा उसे उठाकर बेड पर रख दिया करता था और कहता है फूलन देवी से कि देखो अभी हमारे जो इच्छाएं हैं वो अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पाई है, अगर तुम इस तरह से उछल कूद करोगी तो फिर मैं तुम्हारे लड़के को अच्छी तरह से इलाज नहीं कर पाऊँगा। अब दोस्तों फूलन देवी यहाँ पर अस्थिर हो जाती है और जो डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा होता है अपना टाइम इसके साथ व्यक्त कर लेता है। टाइम जैसे ही व्यक्त करता है तो उसके बाद चंद्रभूषण शर्मा कहता है कि देखो फूलन देवी, तुम तो हमें अच्छी लगी, इस वजह से हमने तुम्हारे साथ टाइम पास किया। जो भी हमारे हॉस्पिटल में महिलाएं अच्छी आती है उनके साथ पहले मैं अपना टाइम, अपनी जो भी ख्वाहिशें होता है, हमारी मन की इच्छाएं होती है, बगैर मैं पूरा किए हुए नहीं मानता हूँ।
अब यहाँ पर चंद्रभूषण शर्मा कहता है कि देखो, अगर कोई भी तुम्हें ज़रूरत पड़े रुपये पैसा की तो तुम हमारे पास बेहिचक आ सकती हो। लेकिन दोस्तों, फूलन देवी के दिल पर क्या बीत रहा था अब वो एक महिला ही जान रही थी। अब जैसे ही अपना नीचे जाती है दोस्तों, तो चंद्रभूषण शर्मा उस लड़के को ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां करने लगता है। इसी तरीके से दोस्तों, जो फूलन देवी थी उस हॉस्पिटल में 15 दिन तक समय बिता देती है। उसके बाद जैसे उसका लड़का स्वस्थ हो जाता है तो गोलू को लेकर अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद दोस्तों, जो फूलन देवी थी ऐसे ही खोई खोई सी रहती थी। लेकिन दोस्तों, उसकी एक सहेली थी, वो सहेली जो थी पूछती है, क्या बात है फूलन देवी, तुम आजकल बहुत सारा ऐसे ही मन मार करके खोई खोई सी रहती हो। अब यहाँ पर दोस्तों, जो फूलन देवी थी वो अपनी सहेली ललिता से कहती है कि देखो ललिता, जो हमारा लड़का है गोलू, उसका तबीयत जो बिगड़ा था उसे मैं स्वच्छ करने के लिए जिस हॉस्पिटल में गई थी, उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था हमसे 60,000 रुपये मांग रहा था। हमारे पास 60,000 रुपये नहीं थे। इस वजह से उस डॉक्टर ने कहा कि तुम हमारे साथ टाइम पास करो, उसके बाद मैं इस लड़के का इलाज कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, जो यहाँ पर ललिता थी वो पहले से उस डॉक्टर को जानती थी और पहचानती थी। वो डॉक्टर जो था दोस्तों, कई सारे ऐसी सुंदर सुंदर महिलाओं के साथ वो अपनी टाइम व्यक्त कर चुका होता है। इस वजह से ललिता को उस डॉक्टर के बारे में पहले से भी पता था। लेकिन कोई भी महिलाएं उस डॉक्टर के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। अब दोस्तों, ललिता जब इस बात को सुनती है और कहती है कि जब हमारी सहेली के ऊपर ऐसा हो चुका है तो मैं इस बात को यहीं दबने वाली नहीं हूँ। मैं अब तुम्हें लेकर के फिर से उस हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ और उस डॉक्टर से एक बार मुलाकात करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नहीं पता था फूलन देवी को और ललिता को कि आगे चल करके इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों, ललिता इस फूलन देवी से कहती है कि तुम उस डॉक्टर के पास कॉल करो और कहो कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, फिर से हमारी जो है इच्छाएं और टाइम पास करना है तुम्हारे साथ। अब फूलन देवी जैसे ही फ़ोन कॉल करती है तो डॉक्टर जो होता है वो बेहद खुश हो जाता है और कहते हैं कि देखो, तुम लोग हमारे पास रात के 10 बजे आना। अब यहाँ पर दोस्तों, फूलन देवी कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और भी लड़की है जिसका नाम ललिता है, वो हमारी सहेली है, वो भी आपके साथ टाइम पास करना चाहती है। डॉक्टर साहब जो होते हैं बेहद खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है, आप लोग खुशी से और बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं। अब फूलन देवी और ललिता पूरी तैयारी के साथ दोस्तों उस डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर का जो स्पेशल अपना रूम था वो दोस्तों फ्लोर के दूसरे मंजिल पर था। फूलन देवी ललिता को लेकर के वहीं पर चली जाती है। जो डॉक्टर होता है चंद्रभूषण, वो थोड़ी देर के बाद जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो पहले तो देखता है कि जो ललिता थी वो बेहद देखने में खूबसूरत थी। अब इस फूलन देवी के साथ अपना तो टाइम व्यक्त कर चुका था। अब जब इस ललिता को नई नई लड़की को देखता है तो देखने के बाद वो अब पहले दोस्तों दोनों को कमरे में लेने के बाद पहले तो वो ललिता के साथ अपनी जो थी टाइम पास करने का काम स्टार्ट करने वाला था। लेकिन ललिता कहती है कि डॉक्टर साहब, थोड़ी सी पहले इंजॉय तो करें। अब दोस्तों, जो ललिता होती है अपना मोबाइल जो था उसका कैमरा खोल करके और छिपा करके रख देती है। और फिर जो डॉक्टर होता है इस ललिता के साथ जो अपनी प्रतिक्रियाएं थी जैसे ही उसे पूरी करने वाला था, तो ललिता जो होती है दोस्तों वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉडी की थी और जो थी जैसे तैसे करके, यानी कि ऐसा उस वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए था जिस तरीके का लगे कि जो डॉक्टर है इस महिला के साथ में छेड़खानी कर रहा है। फूलन देवी जो थी उस वीडियो में नहीं आई थी, वो साइड में खड़ी थी। अब यहाँ पर दोस्तों, जो डॉक्टर था कभी इस ललिता को इधर से छेड़ता था तो कभी उधर से छेड़ता था। अब इस तरह से ललिता जो थी इन सारे वीडियोज़ को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर रही थी। इस डॉक्टर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जैसे ही वीडियो 2-3 मिनट का बन जाता है तो ललिता जो होती है उस डॉक्टर को बाहों को पकड़ करके और उसके ही बेड में बांध देती है और बांधने के बाद दोस्तों उस मोबाइल फ़ोन को जो वीडियो था उसे दिखाती है डॉक्टर से और कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ़ एफआईआर करने के लिए। अब दोस्तों, ललिता उस मोबाइल को लेकर के नज़दीकी थाना में पहुँचती है और उस डॉक्टर के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी पुलिस प्रशासन थे इस डॉक्टर पर कोई भी सख्ती नहीं दिखाते हैं और कुछ भी उसके साथ कर नहीं पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 20 दिन का वक्त भी निकल जाता है। जब ललिता फिर से पुलिस थाना पहुंचती है तो कहती है कि सर, मेरे एफआईआर का क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, वहाँ जो भी कर्मचारी थे वो कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा है वो बहुत ज़्यादा हमें इस थाने में पैसा दिया है, इस वजह से इस थाने के जो भी थाना अधिकारी हैं वो इस केस को रफा दफा कर चुके हैं। आगे चल कर के आपका कुछ भी इस केस का नहीं हो सकता है। ललिता और फूलन देवी दोस्तों दोनों को पता था कि जो आगे चल कर के ये डॉक्टर है ज़रूर कुछ आगे का कारनामा करने वाला है।
अब दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का प्लान जो था बेहद फेल हो जाता है। फेल हो जाने के बाद दोस्तों ललिता जो थी और फूलन देवी अब कुछ ऐसा करने वाली थी दोस्तों, जिससे आप लोग भी सुन कर के बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब दोस्तों फूलन देवी और ललिता दोनों एक दिन फ़ोन कॉल उस डॉक्टर के पास करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, जो हमने उस दिन किया था आपके साथ उसके लिए शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग फिर से आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं और इस वक्त ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर होता है चंद्रभूषण शर्मा, वो भी सख्त हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं अब की बार तो अकेला नहीं रहूँगा, मैं अपने एक स्टाफ के साथ रहूँगा। अब यहाँ पर डॉक्टर फ़ोन करता है और कहता है कि ललिता से कि देखो ललिता, अब की बार में मैं अकेला भी नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग दो हो तो मैं भी, हम लोग दो रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ललिता और फूलन देवी भी रेडी हो जाती है, लेकिन दोस्तों इस डॉक्टर को नहीं पता था कि आगे चल कर के क्या होने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही ललिता देवी और फूलन देवी दोनों जब उस हॉस्पिटल पहुँचती है और हॉस्पिटल का वही दूसरा वाला मंजिल का रूम होता है, अब यहाँ पर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा वहाँ पर आता है और अपने एक स्टाफ को लेकर के अपने साथ में आता है। और क्योंकि दोस्तों उस समय चंद्रभूषण शर्मा बेहद ज़्यादा शराब के नशे में होता है और उसका स्टाफ भी थोड़ा सा शराब पिया था। दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं, दोनों औरतें जो थी वो भी कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों चंद्रभूषण शर्मा जैसे ही अपनी जो प्रतिक्रियाएँ थी उसे पूरा करने का भी कोशिश ही कर रहा था। उसी दरमियान दोस्तों फूलन देवी जो थी और ललिता देवी दोनों अपने हाथों में एक धारदार चाकू पहले से ही लेकर के आई थी और दोनों धारदार चाकू को आहिस्ता से छिपा करके निकालती है और डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो अंग होते हैं, उसे अच्छी तरीके से 2-3 भाग में विभाजित कर देती है। अब यहाँ पर चंद्रभूषण शर्मा के साथ जो स्टाफ था, जब इस नज़ारे को देखता है तो दोस्तों वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। भाग निकलने के बाद दोस्तों नीचे जाकर के हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ थे वहाँ पर पूरा हंगामा कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद फूलन देवी और ललिता भी दोस्तों वहाँ से फरार हो जाती है। अब डॉक्टर जो होते हैं पूरी तरीके से छटपटा रहे होते हैं, दर्द से बेहाक रहे होते हैं। कुछ वहाँ के नर्स जो थी, कुछ स्टाफ जो होते हैं इस चंद्रभूषण शर्मा को लेकर के जल्दी से जल्दी नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है। चंद्रभूषण शर्मा डॉक्टर जो थे उनका स्टाफ एक जो होता है वो तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर ही आती है और चंद्रभूषण शर्मा से पूछताछ करने लगती है कि आखिर आप उन दोनों महिलाओं के साथ में क्या कर रहे थे कि वो लोग आपके साथ ऐसा कर दी। अब दोनों महिलाओं को भी पुलिस अरेस्ट करके अपने पास लाती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इन सारी कहानियों का जो जड़ था कि जो चंद्रभूषण शर्मा है ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर होने के साथ साथ ये डॉक्टर नहीं बल्कि एक हैवान है, क्योंकि जो भी कोई इस हॉस्पिटल में लाचार महिलाएं आती है तो उसकी बेबसी का ये फ़ायदा उठाता है और फ़ायदा उठाने के बाद उन लोगों के साथ गलत कृत्य भी करता है। इस वजह से ये जो डॉक्टर है हमारे सहेली के साथ गलत कृत्य किया था, मैं उसी वजह से इस डॉक्टर को इस तरह का इसे सज़ा दी हूँ। अब दोस्तों इस ललिता को और फूलन देवी को आगे चलकर भविष्य में कोर्ट में जज साहब कौन सी सज़ा सुनाने वाले हैं, अब दोस्तों इसका इन लोगों का भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ ऐसी कहानी जो लोग की दोस्तों सुनने पर भी इंसानियत को हमें भी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है कि आजकल के समय में डॉक्टर ऐसे ऐसे भी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं शायद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो राय हो अपनी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।